हमारे YouTube चैनल ज्ञान उपदेश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र विशाल घुड़सवारों वाली विशाल सेनाओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन को साफ करने के लिए किया। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया रहती थी, 4 बच्चों की माँ। जैसे ही पेड़ को गिराया जा रहा था, उसका घोंसला उसकी संतानों के साथ जमीन पर गिर गया, जो उड़ने के लिए बहुत छोटे थे। कमजोर और भयभीत गौरैया ने मदद के लिए इधर उधर देखा। तभी उसने देखा कि कृष्ण अर्जुन के साथ खेत को देख रहे हैं। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए। कृपया मेरे बच्चों को बचाओ, हे कृष्ण, गौरैया ने विनती की। कल जब यह लड़ाई शुरू होगी तो उन्हें कुचल दिया जाएगा। मैं आपको सुनता हूँ, कृष्ण ने कहा, लेकिन मैं प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, मैं केवल इतना जानती हूँ कि आप मेरे उद्धारकर्ता हैं, हे प्रभु। मैं अपने बच्चों का भाग्य आपके हाथों में देती हूँ। आप उन्हें मार सकते हैं या आप उन्हें बचा सकते हैं, ये अब आप पर निर्भर है। समय का पहिया अंधाधुंध चलता है। कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति की तरह बोले, जिसका अर्थ था कि वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। मैं आपके दर्शन को नहीं जानती, गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा। आप समय के पहिए हैं, मुझे बस इतना पता है। मैं आपके सामने आत्मसमर्पण करती हूँ। कृष्ण ने गौरैया से कहा, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का भंडार रखे। चल रही बातचीत से अनजान अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी कृष्ण पक्षी पर मुस्कुराए। उसने कुछ मिनटों के लिए अपने पंख फड़फड़ाए और अपने घोंसले में वापस उड़ गई। 2 दिन बाद शंख की लहर से युद्ध शुरू होने की घोषणा से ठीक पहले कृष्ण ने अर्जुन से अपना धनुष और तीर मांगा। अर्जुन चौंक गया, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई हथियार नहीं उठाने की कसम खाई थी। इसके अलावा अर्जुन का मानना कि वो वहाँ का सबसे अच्छा धनुर्धर था। मुझे आदेश दो भगवान, उसने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी पर निशाना साधा, लेकिन हाथी को लगने के बजाय तीर उसके गले में लगी घंटी से टकराया और चिंगारियां उड़ गईं। अर्जुन ने यह देखकर अपनी हंसी नहीं रोकी कि कृष्ण एक आसान निशान से चूक गए। क्या मुझे हाथी पर निशाना लगाने का मौका देंगे? अर्जुन ने कृष्ण से कहा। फिर से अर्जुन की बात को अनदेखा करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दे दिया और कहा कि आगे कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है। लेकिन आपने केशव हाथी पर क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के घोंसले को आश्रय देने वाले पेड़ को गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। हाथी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी चली गई है। कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्नों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उन्हें अपना शंख बजाने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई लोगों की जान चली गई। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में ले गए। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुक गए और एक हाथी घंटी को ध्यान से देखा। अर्जुन, उन्होंने कहा, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाकर एक तरफ रख देंगे? कृष्ण ने अर्जुन को आग्रह किया। अर्जुन के लिए बहुत कम मायने रखता था। आखिरकार उस विशाल क्षेत्र में जहां और भी बहुत सी चीजों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण ने उनसे धातु के एक छोटे से टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहा? अर्जुन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से कृष्ण की ओर देखा। हाँ, यह घंटी, कृष्ण ने दोहराया। यह वही घंटी है जो हाथी के गले से निकली थी, जिस पर मैंने तीर चलाया था।
अर्जुन बिना किसी अन्य प्रश्न के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुक गया। हालांकि जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। 4 गौरैया के बच्चे एक के बाद एक उड़ते गए और उसके बाद एक गौरैया आई। पक्षी माता कृष्ण के चारों ओर एक चक्र में घूमती है। उनकी परिक्रमा करते हुए बहुत खुशी होती है। 18 दिन पहले एक घंटी ने गौरैया के पूरे परिवार की रक्षा की थी। हे कृष्ण, मुझे क्षमा करें, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ज्ञान उपदेश को सब्सक्राइब करें।